हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो एसएससी सीपीओ के रिगार्डिंग है। एसएससी सीपीओ की नोटिफिकेशन जस्ट अभी निकली है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इस नौकरी के ऊपर। सिलेबस, बुक्स, कौन से बुक्स बेस्ट है, कट ऑफ इसका हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो, आपका हर एक चीज, एलिजिबिलिटी, हर एक चीज पे हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा ताकि इस नौकरी के बारे में आपको पता चले। ये नौकरी का आप कंपेरिजन एसएससी सीजीएल से कर लो। जो लोग जानकारी हैं उनके लिए पहले बता दूं, एसएससी सीजीएल और इसमें इतना ही अंतर है कि एसएससी सीजीएल में मैथ आना चाहिए अच्छे से। एसएससी सीपीओ में मैथ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेंस में मैथ ही नहीं है। सीजीएल में मैथ है आपका मेंस में, तो आपको मैथ अगर वीक है तो सीपीओ अप्लाई करिए। सीजीएल में थोड़ा सा आपका मैथ का रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अब उन लोगों के लिए बता दो जिसको पहली बार नौकरी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एसएससी जानिए। एसएससी है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मंत्रालय में और जितने भी उसके डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर मिडिल मैनेजमेंट लेवल के रिक्रूटमेंट करती है। सीपीओ आपका है कंबाइंड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ऊपर आता है डिफेंस यानी मिलिट्री, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी होती है। उसके बाद सबसे नीचे आता है सिविल पुलिस। सिविल पुलिस के अंदर जैसे कि आपका बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, जो भी स्टेट पुलिस होती है वो होती है। इनके बीच में आता है पैरामिलिट्री। ये रिक्रूटमेंट पैरामिलिट्री के लिए है, मतलब वो फोर्सेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए रिजर्व रखती है। ऐसा नहीं कि उसको यूज नहीं हो, उसका बताता हूं आपको। अपने लिए वो रिजर्व रखती है अलग अलग यूज के लिए। कई दंगे हो गए तो हो सकता है कि सीएसएफ को भेज दे वहां पे देखने के लिए। समझ में आया आपको? ऐसे भी इसकी यूज बहुत होता है। आप ताजमहल जाओगे घूमने के लिए, जो वहां सिक्योरिटी दिखती है आपको, वो सीएसएफ होते हैं। एयरपोर्ट पे जाओगे, सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीएसएफ की होती है। तो और जितने भी पीएसयू जाओगे वहां पर भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीएसएफ की होती है। बॉर्डर पे जाओगे तो आर्मी नहीं होती है, बीएसएफ होती है जो रखरखाव करती है। वहां पे जब जंग छिड़ जाएगी तो आर्मी वहां पे जाएगी, बीएसएफ वहां से हट जाएगी। ऐसा सीन होता है, ठीक है। वरना रखरखाव हमेशा बीएसएफ कर रही होती है। आप चाइना पे चले जाओगे, आईटीबीपी आपको दिख जाएगा वहां पे। तो आपको समझ में आया कि ये पैरामिलिट्री के अंदर दरोगा लेवल की, सब इंस्पेक्टर लेवल की रिक्रूटमेंट की ये हमारी नोटिफिकेशन है। ऐसी एक नोटिफिकेशन सीएपीएफ करके निकलती है 12th पास के लिए। वो इन्हीं सारी नौकरियों के अंदर कांस्टेबल की होती है और ये दरोगा की है। सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस भी इसी के अंडर में आती है। तो इसी फॉर्म के थ्रू अब दिल्ली पुलिस के अंदर दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। पूरे के पूरे देश में किसी भी राज्य में आपको दरोगा बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है ना, जान निकल जाएगी। इतना हैवी मेंस का एग्जामिनेशन होता है ना। प्रीलिम्स चलो आसान है, मेंस का एग्जामिनेशन बहुत हैवी होता है, बहुत हैवी। उसका मेडिकल टेस्ट भी होता है, मतलब मेंस है। वैसे मेन बहुत अच्छा खासा मेंस लेते हैं। यहाँ पर ना मेंस में जगभग कुछ है ही नहीं ज़्यादा। सीजीएल से भी नीचे लेवल का मेंस है और आपको नॉर्मल में सीजीएल से भी ऊपर लेवल का दरोगा का वो लोग टेस्ट ले लेते हैं। तो आपको समझ में आया, बहुत अच्छी नौकरी है। मैथ की खासा रिक्वायरमेंट नहीं है। सीजीएल का मैथ माइनस कर रही है तो सीपीओ बनता है। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, तो एसएससी सीपीओ के लिए यहाँ पे मैं मॉक टेस्ट आपको रिकमेंड कर देता हूँ। आप मेरी वेबसाइट का यूज कर सकते हो, knovernikhil.in। यहाँ पे एसएससी सीपीओ के लिए 150 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 1100 से ज्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। सिर्फ 99 रुपए में, 99 रुपीज में आप अनलॉक कर सकते हो मेरी वेबसाइट में एसएससी का पैकेज। तो डेफिनेटली आप यूज करो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। 60 से ज्यादा एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं साइट के ऊपर, तो डेफिनेटली रिकमेंडेबल वेबसाइट है मॉक टेस्ट देने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए सीधा नोटिफिकेशन को देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डेट्स की। डेट की बात करें तो 10 अगस्त 2022 से इसका फॉर्म आउट हो चुका है और 30 अगस्त 2022 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। इसकी पेमेंट करने का आपको 31 अगस्त तक डेट दिया गया है। करेक्शन करने के लिए 1 सितंबर को इसका फॉर्म खुलेगा। पेपर 1 नवंबर 2022 को होगा। पेपर 2 के बारे में नहीं किया गया है। अगर आप ये फॉर्म भरते हो और कुछ आपसे गलती हो जाती है तो आप दोबारा इस फॉर्म को भर सकते हो। कुछ फीस लगेगी, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 1 सितंबर को खुलेगा। जब ये फॉर्म बंद हो जाएगा 1 सितंबर को ही खुलेगा कुछ समय के लिए, और उसी वक्त आप इस फॉर्म में जो भी अपनी गलती होंगी वो एडिट कर सकते हो और अपनी फीस पे कर सकते हो। ठीक है, फीस से अब आ जाते हैं हम एप्लीकेशन फीस के ऊपर कि इस फॉर्म को भरने की फीस क्या है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। इससे आपको ये भी पता चल गया कि फीमेल इस फॉर्म को भर सकती हैं। भर ही नहीं सकती हैं, आपके लिए रिजर्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी के लिए जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। और मेल एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए
लिए 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। तो बस मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को ही 100 रुपए देना, बाकी सबके लिए फ्री है। तो ये हो गई एप्लीकेशन फीस। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट की बात करें तो 4300 पोस्ट है। लास्ट नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा सीट्स निकली हुई है, बहुत अच्छी पोस्ट है इसके अंदर। बिना किसी टेंशन के अप्लाई करिएगा क्योंकि पोस्ट काफी ज्यादा है। पूरे देश में आप कहीं के भी हो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई राज्य के हिसाब से चीजें नहीं बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पोस्टिंग भी पूरे कंट्री में होगी और एग्जाम सेंटर भी पूरे कंट्री में आपको मिलेगा। तो 4300 टोटल पोस्ट है। अब देख लेते हैं एक बार कि डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने पोस्ट हैं, जहां पर आपको चुनना पड़ेगा 1 2 3 में कि किस डिपार्टमेंट को आप ऊपर रखते हो। तो पोस्ट देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को देखते हैं। दिल्ली पुलिस में मेल के लिए आपके जो टोटल पोस्ट है वो है 228 और फीमेल के लिए है 112। ये सब इंस्पेक्टर के लिए ही है। बीएसएफ में मेल के लिए 336, फीमेल के लिए 17 पोस्ट है। सीएसएफ में 77 है मेल के लिए, फीमेल के लिए 9 पोस्ट है। सीआरपीएफ में मेल के लिए 3006 पोस्ट है, फीमेल के लिए 106 है। आईटीबीपी में मेल के लिए 162 पोस्ट है, फीमेल के लिए 29 पोस्ट है। एसएसबी में मेल के लिए 210 पोस्ट है और फीमेल के लिए 8 पोस्ट है। तो ये होगी पोस्ट की डिटेल्स। अब आपको ये बता देता हूं कि कौन से पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी नौकरी तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस में एसआई की है, कंफर्टेबल भी ज्यादा नौकरी है वो। सेकंड चीज यहाँ पर प्रॉब्लम है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी का जाता है। अगर आप ये फॉर्म पहली बार भर रहे हो, इसके बारे में पता भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है, मैं नहीं कहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए भरी, क्योंकि बहुत हाई कट ऑफ जाएगा आपका, बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है। आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, इतने दिन में आप नहीं पास कर पाओगे। पहले से बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज है, बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो भले भर देना, वरना मैं नहीं रिकमेंड करूंगा भरने के लिए। तो कौन सी पोस्ट को यहाँ पे भरा जाए? देखिए, अगर दिल्ली पुलिस को हटा दूं तो सेकंड नंबर पे सबसे अच्छा पोस्ट है सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ में पोस्ट तो आपकी कम है थोड़ी सी, और कंफर्टेबल नौकरी भी है, आपको ज्यादा बॉर्डर पे नहीं भागना, कंफर्टेबल भी है लेकिन पोस्ट कम है। अब इसके अंदर ध्यान से आप देखोगे तो जितने भी हार्ड नौकरियां हैं, मतलब जहां पे जान का खतरा ज्यादा है, वो आपको बता दूं, बीएसएफ है आपका, आईटीबीपी है और एसएसबी है। ये 3 नौकरियां वो है जो सबसे टफ नौकरियां हैं, कट ऑफ भी इनके कम जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सीआरपीएफ पोस्ट के लिए मैं रिकमेंड करता हूं, जो लोग नए नए हैं उनको करने के लिए, क्योंकि 3006 पोस्ट है यहाँ पे टोटल। सीआरपीएफ को ऐसा बनी है कि मतलब ड्यूटी तो हार्ड ही है, बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है। मतलब दिल्ली पुलिस और सीएसएफ को आप रैंक 1 रैंक 2 कर दो, रैंक 3 के लिए बाकी सबको नीचे करके इसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट बहुत ज्यादा है, नौकरी में भी थोड़ा आराम है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है ना, तो यही आपका सीआरपीएफ जो है वही आपके लिए नंबर 1 हो जाता है। रैंक 1 पोस्ट आपके लिए यही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है। 3006 पोस्ट हैं, बहुत लोग अप्लाई करेंगे, इसको आप प्रायोरिटी में रखिएगा। तो इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। तैयारी अच्छी है तो दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ में कोई एक डाल दीजिए। तैयारी बहुत अच्छी है तो दिल्ली पुलिस, थोड़ी कम अच्छी है तो सीआईएसएफ, नहीं है तो आप अपना सीआरपीएफ डालिए। तो ये हो गई बात पोस्ट की। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देखिए, एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। तो कोई भी 20 से 25 साल तक का आदमी, मेल या फीमेल, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, दोनों के लिए एक ही एज का क्राइटेरिया। आपका 3 साल 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता है ना, वहां पे दिया गया है। स्पेशल रिलैक्सेशन क्या दिया गया है? अगर कोई भी लड़की जो ऐसी है जिसकी शादीशुदा है और वो डाइवोर्स हो चुकी है और दूसरी शादी नहीं हुई है, डाइवोर्स हो आप, कोर्ट से आपका मिल चुका है, तो आपके लिए एज की जो लिमिट है वो 35 साल यानी 35 ईयर्स तक 10 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 10 साल का आपको मिलेगा छूट यहाँ पे। ठीक है, तो आप डाइवोर्स्ड हो, शादी नहीं हुई हो दूसरी, तो आप 35 साल तक के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप उसी में SC ST भी हो तो 40 साल के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो उस पोस्ट के लिए। तो काफी अच्छी बात है। ये होगी एज की बात। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सिंपल चीज आपको बताता हूँ, कोई भी ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन की डिग्री कब तक होनी चाहिए? 30 सितंबर 2022 तक अगर आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का ऑनलाइन दिख जाता है, ऑनलाइन आपका यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर देता है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके एक दिन बाद भी निकलेगा तो आप नहीं कर सकते हो अप्लाई। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, जो अगले साल अपना पेपर देने वाले हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आप 4th ईयर में हो, 4th सेमेस्टर में हो, सेमेस्टर चल रहा है, अगले साल आपका पेपर होगा, रिजल्ट आएगा, अगले साल आप ग्रेजुएट होगे, नहीं भर सकते हो। ग्रेजुएशन आपको 30 अगस्त तक चाहिए डिग्री, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके अंदर डाउट क्लियर कर देता हूं, कोई भी करस्पॉन्डेंस वाला स्टूडेंट, पत्राचार वाला जो ओपन लर्निंग से है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन, 5 साल 6 साल, मुझे याद आ गया पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किया है 3 साल का ग्रेजुएशन उसने 5 साल किया था, तो मैं आप ही के लिए वीडियो बता रहा हूँ, ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ कि आपने 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में किया हो, 6 साल में किया हो, या 4 साल का बीटेक 8 साल में किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कितने भी परसेंटेज आए हो, 33% हो, 99.99% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल सभी के लिए यही चीज़ है। यहाँ पर डिग्री आपकी कोई भी हो, BA BCom BTech BSc MBBS CA कुछ भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये ध्यान रहे, फॉर्म भरते वक्त ना चुनने के लिए बोलेगा कि आपकी डिग्री है कौन सी, चुन लेना उसको वहां पर ध्यान से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बाकी आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इस देश में, कहीं का भी नागरिक हो, किसी भी कुछ भी हो, मतलब अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल में। ठीक है, तो हमने देखी एज का, एजुकेशन का, अब यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया भी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते। वो मुझे आदत है तो मैं बार बार फिजिकली हैंडीकैप्ड का भी बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन फीस पे, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं अप्लाई कर सकते हो। फिजिकली फिट लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं क्योंकि वर्दी की नौकरी है। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हाइट को देख लेते हैं। तो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपके शेड्यूल कास्ट के भी, जब भी मेल बोलूंगा ना, शेड्यूल कास्ट के भी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट आपका फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर आप पहाड़ी एरिया से हो तो 165 सेंटीमीटर हाइट होगी, तब भी काम चलेगा, चेस्ट की रिक्वायरमेंट सेम है। अगर आप शेड्यूल ट्राइब हो और आप कहीं के भी हो, आप पहाड़ के हो चाहे कुछ भी हो, मेल की सारी बातें हो रही हैं अभी, तो 162.5 सेंटीमीटर हाइट चलेगा आपका, 77 आपका चेस्ट चलेगा, फुलाने के बाद 82 हो जाना चाहिए। अब हम फीमेल पा जाते हैं। फीमेल जो है 157 उनकी हाइट की रिक्वायरमेंट है, चेस्ट की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। अगर फीमेल पहाड़ी इलाके से है तो 155 सेंटीमीटर है, अगर फीमेल शेड्यूल ट्राइब है तो 154 सेंटीमीटर है। और आपका वेट भी उसी हिसाब से होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट, इस सारा का सारा रिक्वायरमेंट ये था, इसके अलावा और कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर हमारे एग्जामिनेशन पैटर्न पे कि आखिर कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले होगा आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो पास करेगा वो जाएगा फिजिकल टेस्ट में। फिजिकल टेस्ट यहाँ पहले ही हो जाएगा। फिजिकल टेस्ट में जो पास करेगा ना, वो जाएगा आपके मेंस एग्जामिनेशन में, और फिर मेंस के बाद होगा उसका मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद उसकी नौकरी लग जाएगी। वो सारे प्रोसेस से गुजर करके मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन में क्या आएगा। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके टोटल होंगे 4 पेपर। सबसे पहला पेपर होगा आपका रीजनिंग का, उसके बाद जनरल नॉलेज का, उसके बाद क्वांट का, उसके बाद इंग्लिश का। चारों पेपर 50-50 क्वेश्चन के, 50-50 मार्क्स के। सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। तो आपके 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स। सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिला। उसके बाद आपका है पेपर 2। पेपर 2 के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट 200 मार्क्स का होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा और 200 मार्क्स का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे, सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, यानी 120 मिनट। जो ये इसका मेंस का इंग्लिश है ना, बहुत टफ नहीं आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपका सीडीएस वगैरह जो होता है, सीडीएस आपने दिया होगा, उससे काफी ज्यादा सिमिलर इसका इंग्लिश का पेपर आता है। और एसएससी सीडीएस तो मतलब सिमिलर ही है, दोनों का मतलब सीडीएस से काफी सिमिलर आता है। ठीक है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन दिया जाएगा। आप किसी में भी आप दे सकते हो अपना पेपर। इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है 0.25 की, यानी 1/4 की। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आपके अगर 160 नंबर आ रहे होंगे तो 170 कर दिया जाएगा एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स दिया जाएगा, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा। तो 5%, 3%, 2% का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा मार्क्स में। मतलब आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसमें इस मार्क्स को जोड़ दिया जाएगा, 10, 6 और 4। तो ये एनसीसी वालों के लिए बहुत अच्छा है। ए, बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट आपका पास हो तो यहाँ पे 2-4 मार्क्स का आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिटन टेस्ट। अब हम आ जाते हैं फिजिकल टेस्ट में कि फिजिकल टेस्ट में क्या होगा। देखिए, फिजिकल टेस्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि आपके सिपाही की बहाली के जैसे एकदम दौड़ो यहाँ से आप भागो और जो पहले 100 बच्चे ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पे क्वालिफाई करना है, पास करना है। क्वालिफाई करना हार्ड है और सबसे हार्ड तो हाई जंप है। तो एक बार देख लेते हैं कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है फिजिकल का वहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा 100 मीटर का रेस 16 सेकंड में करना होगा। 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में। सारा मेल का बता रहा हूं आपको, फीमेल का बाद में बताऊंगा। लॉन्ग जंप आपको 3.65 मीटर करना पड़ेगा 3 चांस में। हाई जंप आपको 1.2 मीटर करना पड़ेगा 3 चांस में। शॉर्ट पुट आपको फेंकना पड़ेगा 8 किलो, 4.5 मीटर तक आपको फेंकना पड़ेगा और 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए ये चीज थोड़ी सी रिलैक्सेशन है। 100 मीटर का रेस होगा, 18 सेकंड करना पड़ेगा। 800 मीटर आपको भागना पड़ेगा 4 मिनट में। लॉन्ग जंप आपको 2.7 मीटर भागना पड़ेगा, 3 मौके मिलेंगे। और हाई जंप बहुत रिलैक्सेशन लड़कियों का 0.9 मीटर करना पड़ेगा, 3 चांस में मिलेंगे। और 3 चांस का मतलब ये है कि अगर आप पहले चांस में पास कर जाते हो, पार कर जाते हो, तो 2 बार देने की जरूरत नहीं है। वो 3 इसलिए दिया गया कि गलती हो जाए तभी भी आपको ये फेल ना करें उन चीजों की वजह से, क्योंकि आपका पांव फिसल गया या गलती हो गई। तो 3 मौके में आपको पास करना है। यहाँ पे मेल के लिए काफ़ी ज़्यादा है। हाई जंप मुझे जो लगता है सबसे टफ वही है, तो तैयारी थोड़ी सी इसकी करनी पड़ेगी आपको। पर रिटर्न का करिए, भागने मत लीजिएगा सुबह उठ के, पहले रिटर्न की तैयारी करिए। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। इसके बाद मेडिकल होगा, नौकरी लग जाएगी। इसके बाद कुछ भी नहीं है, इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये हमने सारा एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया। अब हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर, किताबों की बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स बेस्ट है इस नौकरी को क्रैक करने के लिए। देखिए, वो बच्चे जिनको टॉप करना है, दिल्ली पुलिस चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होल्डर है, वो क्या करें। सबसे पहले क्वांट का रिकमेंड कर देता हूँ भाई, अरिहंत पब्लिकेशन
पब्लिकेशन की किताब आती है फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक, राजेश वर्मा राइटर है। इससे अच्छी बुक मैथ की है ही नहीं एसएससी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 6 साल से रिकमेंड कर रहा हूँ, इससे अच्छी किताब ही नहीं है एसएससी के लिए। मैथ में बेस्ट बुक है, आप इसको परचेस कर लो आंख बंद करके। इंग्लिश की बात करते हैं तो दिशा पब्लिकेशन की आती है एसेंशियल इंग्लिश, वो भी बेस्ट किताब है, अपडेटेड है सारे एग्जामिनेशंस के लिए, वो एकदम परफेक्ट लगता है मेरे को, आप उसको परचेस कर सकते हो। रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो आती है राजेश वर्मा की, एस चांद पब्लिकेशन की, आप वो परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी किताब है। वरना वो मोटी बहुत है, पतली में आपको जाना है कि भाई मुझे उतना नहीं चाहिए, थोड़ा पतले में चाहिए, तो आपको एसेंशियल रीजनिंग की किताब ले लेनी चाहिए। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो दोनों में से कोई भी किताब। अब हम आ जाते हैं जनरल स्टडीज के ऊपर। जनरल स्टडीज के अंदर 2 किताबें आपको लेनी पड़ेगी, एक है आपको स्टैटिक जीके और एक है करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके के लिए रामबाण किताब है, लूसेंट की जीके की किताब, आंख बंद करके परचेस करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जानना ही नहीं उसके बारे में, सोचना ही नहीं है, ऐसे ही परचेस करो। सेकंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है? करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको योजना पढ़ना है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके फॉलो करो। योजना की 6 महीने की मैगजीन वहां पे फ्री पड़ी है। 6 महीने की क्या, साल भर की मेरे ख्याल से पड़ी हुई है। आप उसको डाउनलोड कर लो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, नो और निखिल सर्च करोगे वो भी मिल जाएगा, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स का सबसे पहला। सेकंड जो है आपको 6 महीने की मंथली महीने के हिसाब से हर महीने की 6 प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन होनी चाहिए, वो आपको हर महीने की पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ पाओगे कोई नहीं, हटाओ उसको। क्वार्टरली करंट अफेयर्स की किताब आती है, लास्ट 2 क्वार्टर की आप ले लेना। क्वार्टरली करंट अफेयर्स किताब आती है, इतनी पतली सी किताब है और बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। आई थिंक ये देखो आप यहाँ पड़ी हुई है, ये किताब है क्वार्टरली करंट अफेयर्स की। आप मतलब पीडी जो आती है प्रतियोगिता दर्पण के, एक मैगजीन के जितना ये पतला है और इसमें 3 महीने की जनरल स्टडीज कवर होती है। तो ये 2 आपको ले लेनी है, 2 क्वार्टर की, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भी पसंद नहीं है तो आप विजर्ड कंपनी की आती है 6 महीने की करंट अफेयर्स एडिशन आता है, आप वो परचेस कर लो, काम चल जाएगा। लेकिन मैं इसके साथ कहूंगा आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी परचेस कर लेने चाहिए। वैसे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, एसएससी सीपीओ के फ्री क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, कम से कम 12-15 में आपको दूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स के, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं ना हम लोग, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से चीजें डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो किताब है उसके अंदर भी एक तो आपका पेपर्स का ऐसे आता है कि 5-10 क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो यहाँ ज्यादा काम नहीं आएंगे। एक आता है किताब ऐसा जिसके अंदर कंबाइंड होता है, मतलब एसएससी के 50 क्वेश्चन पेपर दिए होते हैं, जिसमें सीजीएल भी, सीपीओ भी, एमटीएस भी, सबके क्वेश्चंस दिए होते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के एक आते हैं, जैसे रीजनिंग का एक आएगा, आपका क्वांट का अलग आएगा, इंग्लिश का अलग आएगा और आपका जीएस का अलग आएगा। वो सारी किताबें अगर आप पढ़ लेते हो तो भाई तो फिर दिल्ली पुलिस वाली रेस में हो आप, फिर दिल्ली पुलिस आपका निकल जाएगा। एसएससी सीजीएल में आपका काम आएगा, हर जगह काम आएगा एसएससी के तो आपको, और रेलवे में भी काम आएगा। तो वो किताबें आपको लेनी होंगी, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 4 का कॉम्बो भी आता है उनका, सस्ता पड़ेगा तो आप वो ले लेना, वरना सिंगल किताब आप ले लेना, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। मतलब आप मैथ की मंगवा लो, देख लो मैथ वीक है तो मैथ पढ़ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ 40 से 50% क्वेश्चन उससे आपके रिपीट होते हुए मिलेंगे। पिछले साल के पेपर से रिपीट होते हैं क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा। तो ये हमने देख ली बुक्स। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में क्वांट के सिलेबस से शुरू करते हैं। क्वांट का सिलेबस बहुत बड़ा है, 38 टॉपिक्स हैं, तो उसके अंदर मेन टॉपिक्स आपको बता दूंगा, बाकी आप फुल जो टॉपिक है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वरना स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लेना। तो चलिए क्वांट से स्टार्ट करते हैं। क्वांट में सबसे पहले टॉपिक है होल नंबर, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट। उसके बाद आपका लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ्स है, एवरेज, इंटरेस्ट, फिर आपका अलजेब्रा है, फिर लीनियर इक्वेशन है, उसके बाद ट्रायंगल्स हैं, और ट्रायंगल्स में 2-3 टॉपिक्स और हैं आपके। उसके बाद आपका है क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, राइट प्रिज्म, सर्कुलर कोन, सिलेंडर, ये बेसिकली मेंसुरेशन का सारा पार्ट आपका आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बायोग्राफ, ये आपका सारा हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट। उसके बाद आपका पिरामिड हो गया, ये भी ट्रायंगल का पार्ट हो गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये हो गया आपका क्वांट का। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे रीजनिंग पे। रीजनिंग में सबसे पहले टॉपिक है एनालॉजी, उसके बाद सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पैटियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन एंड सैलोजिस्टिक
रीजनिंग। अब हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे पहले टॉपिक है फ्रेजेस एंड आइटम्स, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग एरर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, synonyms, antonyms, एक्टिव पैसिव वॉइस, सिटिंग रीअरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड क्लॉज टेस्ट। ये हो गया इंग्लिश। अब हम आ जाते हैं जनरल स्टडीज पे। इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है, ये स्टैटिक पोर्शन का ही हिस्सा है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। इसके बाद साइंस, करंट अफेयर्स, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट डेज, पोर्टफोलियो, पीपल इन न्यूज। ये आपका पार्ट हो गया। नीचे के 5-6 पार्ट आपके करंट अफेयर्स के हो गए, ऊपर आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया। तो ये आपका सिलेबस, जो टोटल सिलेबस है, इससे अलावा कुछ भी नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को भी। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और लास्ट पार्ट है हमारा, वो है आपका कट ऑफ। कट ऑफ की बात देखिए यहाँ पे की जाए तो मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग निकलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले कट ऑफ देखा जाए मेल का, तो मेल जनरल का जो कट ऑफ था वो था 114.67, यानी 114.6, 115 लेके चलिए आपका कट ऑफ था। एससी का था 84, एसटी का 83, ओबीसी का 107 कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस का बहुत सरप्राइजिंगली कम था, वो था 76। ये सब पेपर 1 का आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फीमेल की बात करें तो कट ऑफ बहुत हाई था, 118, 118.3 आपका कट ऑफ था जनरल के लिए। ओबीसी के लिए 113, ईडब्ल्यूएस के लिए 87, 85 एसटी, 90 एससी। तो ये था आपका कट ऑफ लास्ट टू लास्ट टाइम का, क्योंकि पिछले साल तो पेपर ही नहीं हुआ आपका। तो आप ये देख सकते हो कट ऑफ का ट्रेंड क्या है। 120 मिनट में ये आपके मार्क्स आए हुए हैं। 120 मिनट बहुत होते हैं इतने। 60 मिनट में 60 का कट ऑफ आ जाए ना तो मुश्किल काम है। 120 मिनट में 118 कट ऑफ आए तो वो उसके जितना मुश्किल नहीं है, उससे थोड़ा आसान है, बट स्टिल बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। किताबें आपको बताई हैं। अगर ये वीडियो चलता है अच्छा खासा तो मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो भी जरूर लेकर के आऊंगा। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।